रखे ख्याल। बात करेंगे साउथ इंडिया के सियासत की, दक्षिण भारत की सियासत के मिशन साउथ को लेकर बड़ी हलचल है। तमिलनाडु और केरल में आगामी दिनों में चुनाव है। मकर संक्रांति के मौके पर पूरे देश में हर्ष और उल्लास का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोंगल पर तमिलनाडु और दुनिया भर के तमिल समुदाय को शुभकामनाएं देते हुए तमिल विरासत और किसानों की मेहनत को याद किया है। उन्होंने कहा कि पोंगल प्रकृति, परिश्रम और समाज के संतुलन का पर्व है जो अब वैश्विक उत्सव बन चुका है। उन्होंने इस पर्व को तमिल संस्कृति, परंपरा और किसानों की मेहनत को राष्ट्रीय चेतना से भी जोड़ा। जाहिर है भारत की सांस्कृतिक एकता के आधार पोंगल जैसे सांस्कृतिक त्योहारों में दिखता है। लेकिन चुनावी दौरे पर तमिलनाडु गए राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के लिए अलग मोर्चा खोलने की कवायद तेज की है। अभिनेता से नेता बने विजय चंद्रशेखर की फिल्म जन नायकन को लेकर उन्होंने सीधे सवाल केंद्र सरकार से पूछ लिया है। राहुल गांधी का कहना है कि सरकार जानबूझकर फिल्म की रिलीजिंग में बाधा उत्पन्न कर रही है। तमिलनाडु के लोग कयास लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही डीएमके से नाता तोड़ लेगी और टीवीके यानी कि विजय की पार्टी से गठबंधन बना सकती है। तमिलनाडु ने बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी की कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने ही तमिल के लोगों को संस्कृति और भावनाओं को चकनाचूर किया था। उन्होंने जल्लीकट्टू को बर्बरतापूर्ण बताया था। यूपीए सरकार ने जल्लीकट्टू का विरोध किया। नोटिस जारी करते हुए उन्होंने इस प्रथा पर बैन लगा दिया था। लेकिन अब राहुल गांधी बीजेपी पर संस्कृति पर हमला करने का आरोप लगा रहे हैं। कुछ महीनों के बाद तमिलनाडु में चुनाव होने हैं, लेकिन इस बार 3 द्रविड़ पार्टियां आमने सामने हैं। जाहिर है राहुल गांधी कांग्रेस के लिए नई भूमिका की तलाश कर रहे हैं, नई भूमिका बनाना चाहते हैं। जानकार मानते हैं कि लगातार 30 वर्षों तक तमिलनाडु में सत्ता में रही कांग्रेस क्यों सिर्फ क्षेत्रीय पार्टियों के पीछे खड़ी रही, ये एक बड़ा सवाल है। 60 के दशक तक के कामराज जैसे कांग्रेस लीडर देश के सर्वोच्च नेताओं में शुमार किए जाते थे, लेकिन उन्हें भी कांग्रेस छोड़नी पड़ी। 70 के दशक में लोकप्रिय नेता मूपनार कांग्रेस में एक बड़ी हस्ती के रूप में जाने जाते थे, लेकिन डीएमके और एआईएडीएमके से गठबंधन के कारण उन्होंने पार्टी छोड़ दी। यही स्थिति तमिलनाडु में आज भी है, जहां डीएमके या टीवीके के नाम पर तमिलनाडु कांग्रेस में जबरदस्त गुटबाजी चल रही है। तो दरअसल जो प्रश्न उठाया गया है वो फिल्म पर नहीं है, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, वो निशाना टीवीके के साथ गठबंधन का है। ये तमाम सारे जो सियासत के जानकार लोग हैं और तमाम तमिलनाडु की जनता है वो भी इसका कयास लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पोंगल के मौके पर देशवासियों को पोंगल की शुभकामनाएं दी और आज उनका एक विशेष कार्यक्रम रहा है। उसमें उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। तमिल संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन जीवित सभ्यताओं में से एक है। तमिल संस्कृति सदियों को जोड़ती है। वो इतिहास से सीखकर वर्तमान को आगे का रास्ता दिखाती है। मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की जिस भावना की बात करता हूं, उसे पोंगल जैसे पर्व और सशक्त बनाते हैं। पोंगल का त्योहार हमें प्रेरित करता है कि प्रकृति के प्रति आभार केवल शब्दों तक सीमित न रहे, उसे हम जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। जब ये धरती हमें इतना कुछ देती है, उसे संजोने का दायित्व भी हमारा है। अगली पीढ़ी के लिए मिट्टी को स्वस्थ रखना, पानी को बचाना और संसाधनों का संतुलित उपयोग करना सबसे जरूरी है।
और इस पूरे प्रकरण पर अगर हम आपको बताएं, जिस तरह से राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं, दरअसल क्या कुछ उनका स्टेटमेंट रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। उनके एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जन नायकन को रोकने का प्रयास, तमिल संस्कृति पर हमला है। ये जन नायकन पर के बहाने उन्होंने केंद्र पर निशाना साधा। श्री मोदी, आप तमिल जनता की आवाज को दबाने में कभी सफल नहीं होंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जन नायकन को रोकने का प्रयास, तमिल संस्कृति पर हमला। जबकि इसके जो फैक्ट्स हैं वो भी हम आपको बता दें कि दरअसल सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस पूरे प्रकरण में कहीं भी नहीं है। और जो फिल्म प्रमाणन बोर्ड है उसने इस फिल्म के कुछ हिस्सों पर रोक लगाई थी और उसको ये मामला कोर्ट में गया था और अभी भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो ये कहना कि कोई भी, चाहे वो दल हो, सरकार हो या कोई विभाग हो, मंत्रालय हो, कोई इस पर रोक लगा रहा है, ये फैक्चुअली सही नहीं होगा, क्योंकि अदालत ने इस पर रोक लगाई है और अभी भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। फिलहाल बीजेपी प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान का कहना है कि राहुल गांधी बेबुनियाद और तर्कहीन बातें करते हैं। राहुल गांधी जी अपने राजनीतिक पर्यटन पे तमिलनाडु गए थे और वहां उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तमिल आवाज को दबाने का काम करते हैं। आप राजनीति से इस हद तक प्रेरित होकर के ऐसी तर्कहीन और बेबुनियाद बयानबाजी करेंगे, इसका जवाब देना अत्यंत ही आवश्यक है। और डीएमके की नेता कनिमोई अब कह रही हैं कि वे पर्व राजनीति के लिए नहीं हैं। See, Pongal is a festival which cuts across all barriers. You don't have to belong to any particular religion or caste. It's above all that. All castes come together, all religions come together in Tamil Nadu, and one beautiful thing is all people who speak different languages also come together in Tamil Nadu to celebrate Pongal. So Pongal belongs to all, and we in a way are just thanking the people who've given us the food to eat. Time to be inclusive and to unite, and this is not the time to be dividing people on anything, even politics. दरअसल इससे पहले स्टालिन का बयान आया था, जिन्होंने कहा था कि पोंगल जो है सिर्फ सनातन से जुड़ा हुआ नहीं है, और उसको उन्होंने सनातन से एक तरह से विलगाव करने की कोशिश की। और अब उस पर ये जो बयान आया है, अगर उसको ये देखा जाए कि वो कहीं ना कहीं रफू करने जैसी कोशिश, तो गलत नहीं होगा। हमारे साथ हमारी संवाददाता अक्षया इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ी हुई है। अक्षया, आपसे जानना समझना चाहेंगे कि ये जो पूरा मामला है, जो राहुल गांधी का जो बयान है, उसको क्या सीधे तौर पर देखा जाना चाहिए कि वो सचमुच तमिल के लोगों के लिए इतना परेशान है? क्योंकि ये मामला तो अदालतों में है, तो कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, क्योंकि उनका जो कहना है वो पार्टियों को साध रहे हैं, वो विजय की पार्टी को साधने की कोशिश में है, वो डीएमके को त्यागने की कोशिश में है। कुछ इस तरह की सियासत है, कैसे समझा जाए इसको? लेकिन हम देख रहे हैं कि जन नायकन जो फिल्म के बारे में राहुल गांधी ने बात किया है, वो फिल्म जनवरी 9 को रिलीज़ होने वाला था, पर उसके लिए उनको CBFC के सर्टिफिकेशन नहीं मिला था। और द फिल्म का जो प्रोडक्शन टीम है, उन लोगों ने यहाँ के मद्रास हाई कोर्ट में एक केस डाला था और उसके वजह से डिले हो गया, और फिर उन लोगों ने जाके सुप्रीम कोर्ट में भी केस डाला था, और वहाँ पे भी CBFC ने कहा कि एक कैविएट डाल के कि CBFC की तरफ भी सुनना चाहिए कुछ डिसीजन लेने के पहले। तो हम देख रहे हैं कि ये मामला तो कोर्ट में है, पर यहाँ पे चुनौती के वजह से हम देख रहे हैं कई सारे लोग, एक्टर विजय का जो टीवी के जो पॉलिटिकल पार्टी अब नया शुरू हुआ है, उसके साथ जोड़ने की तैयारी में कई सारे लोग उनके सपोर्ट में आए हैं। और हम देखा है कि राहुल गांधी ने भी अभी उसके बारे में एक ट्वीट दिया था, उसमें उन्होंने मोदी सरकार और CBFC के खिलाफ भी बोला है, और ये बोला है कि तमिल लोगों के वॉइस जो है उसको बंद करने की कोशिश है और वो कभी नहीं हो पाएगा। पर हम ये भी सोचना पड़ेगा कि अब जो कांग्रेस पार्टी है तमिलनाडु में, उसमें लगभग 4.47% का वोट शेयर है, जो 2021 इलेक्शन में हमने देखा है। और उसके हिसाब से इस बार कई सारे सीनियर लोग जो है कांग्रेस में, वो उनके मानना है कि DMK के साथ ही अलायंस रखे और DMK के साथ ही एक बार इंडी ब्लॉक में कंटेस्ट करे। पर एक
डिफरेंट जो ग्रास रूट लेवल वर्कर्स हैं उनके मानना है टीवीके के साथ जोड़े और अलायंस डीएमके के साथ ब्रेक करके एक नया अलायंस फॉर्म करके एक नया चुनौती के सामना करे। हमें ये भी याद में रखना है कि कांग्रेस एक माइटी पार्टी था अर्ली 1950s में, पर जब उन लोगों ने एआईएडीएमके और डीएमके के साथ अलायंस करने की कोशिश और अलायंस में हो गया था, उस टाइम से वो जूनियर पार्टी कंसिडर कर रहे हैं तमिलनाडु में। अभी भी यहाँ पे डीएमके के सीनियरिटी में कांग्रेस सिर्फ एक जूनियर पार्टी ही है। एंड पिछले इलेक्शन में हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ 15-16 सीट्स उनको विन करने में मिला और सिर्फ 20-25 सीट्स उनको दिया गया था। पर इस बार कांग्रेस 40 सीट्स का रिक्वेस्ट डाला है और उसके अलावा यहाँ पे सीट शेयरिंग और सिर्फ सीट शेयरिंग नहीं, कोalition गवर्नमेंट के लिए भी पूछताछ हो गया है। एक पॉइंट और आपसे जानना चाहेंगे अक्षया, एक बात और जानना चाहेंगे, क्या इस पूरे प्रकरण में जो राहुल गांधी का बयान आया है इस पर डीएमके की तरफ से किसी छोटे बड़े नेता का कोई रिएक्शन? यहाँ पे डीएमके ने बहुत ही साफ साफ बोला है कि कोalition की क्वेश्चन ही नहीं है। तमिलनाडु राज्य सरकार में एक सिंगल पार्टी ही डोमिनेट करेगा। यहाँ के डीएमके के ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी आरएस भारती ने भी ये कहा और उसके अलावा मिनिस्टर आई पेरियास्वामी ने भी एक स्टेज इवेंट में बताया है कि सीएम एमके स्टालिन को कोalition गवर्नमेंट में कोई चिंता नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल पार्टी रूल के ही लिए ही होगा। तो ऐसे स्टेटमेंट जब सीनियर डीएमके लीडर से आते हुए देखते हैं तो ये मानना होगा कि जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स का रिक्वेस्ट है एक कोalition गवर्नमेंट अगले सरकार में, वो नहीं होगा। और उसके एक और मतलब है कि जो अलायंस है डीएमके का अभी का, वो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क में है, क्योंकि कांग्रेस के कई सारे ग्रास रूट लेवल वर्कर्स ये चाहते हैं कि टीवी के जो विजय का नया पार्टी है उसके साथ जुड़ जाएं, ताकि ना सिर्फ तमिलनाडु बट केरला में भी उसका डिफरेंस हो जाएगा। पर एक और सबसे बड़ा सवाल ये है, कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस ऑल इंडिया लेवल में बहुत ही खराब है, उसके हिसाब से तमिलनाडु में एटलीस्ट उनको कुछ सीट्स है। अगर वो डीएमके के साथ ये स्प्लिट हो जाएगा, क्या वो सीट उनको मिलेगा कि नहीं, वो सबसे बड़ा सवाल होगा। बिल्कुल, ये कांग्रेस का नेतृत्व उसको देख रहा होगा। राहुल गांधी का ये जो बयान है वो इसी को जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन आपने जो बात बताई उसमें ये भी सामने आता है कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है बल्कि डीएमके भी किसी भी समय में कांग्रेस को डेजर्ट करने के लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए अक्षय नाथ। और इसके बाद बात होगी केरल के सबरीमाला मंदिर की कि क्या वहां पर जो धन और संपदा है वो सुरक्षित है, क्योंकि सोने के बाद अब वहां घी की भी चोरी का मामला गरमाया हुआ है। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।